देखो भाई, एक ही शर्त है। बोले क्या? बोला देखिए, उनको एक ही शर्त है कि भाई ना तो तुम क्या सुबह जाओगे, ना तो रात को जाओगे, ना घर के बाहर से बात करो, ना घर के अंदर से बात करोगे। हैं? भाई दोनों के साथ समस्या ये थी, गोरी की शादी बोरा काट दे, बोरे की शादी घोड़ा काट दे। हेलो दोस्तों, एक नई और ताजा तरीन कहानी है। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ। अभी आपने शीर्षक देखा, अभी गोरा सेठ और बोरा सेठ, ऐसे कौन से दो सेठ हैं? मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले दो सेठ जी हुआ करते थे, एक गोरा सेठ और बोरा सेठ। जैसा नाम वैसा काम, गोरा सेठ गोरा, बोरा सेठ बोरा। लेकिन थे दोनों सगे भाई। अब सगे भाई थे तो दोनों ने सोचा कि भाई चलो, उम्र हो गई है, शादी वादी करते हैं। लेकिन कमकर दोनों के साथ समस्या ये थी, गोरे की शादी बोरा काट दे, बोरे की शादी घोड़ा काट दे। अब गोरे थे, सास सिंगार, चूड़ी, बिंदी, लाली, लिपस्टिक ये बेचते थे। बोरे साहब चीनी का बोरा, आटे का बोरा, गेहूं का बोरा। न काम में बनती थी, न दाम में बनती थी, न शकल सूरत, किसी में दोनों में नहीं बनती थी। अब दोनों एक दूसरे की शादी काटे और गांव वाले देख कर अपना मजा लेते थे, यार चलो चलो दोनों को आपस में लड़ने दो, आनंद मिलता रहेगा। अब दोनों बोले यार क्या करें, तो दोनों कहा भाई एक काम करो, अपने स्कूल के अध्यापक के पास चलते हैं, वही हम लोग को समझ सकते हैं। गए स्कूल के अध्यापक के पास, बोले ऐसी ऐसी बात है। अध्यापक बोले अरे तुम लोग गोरा और भोरा, तुम लोग आपस में लड़े रहते हो, शादी कैसे करोगे? क्या करें, हम लोग के स्वभाव में यही है। गुरु जी ने बोला बोला एक काम करो, तुम दोनों एक ऐसी जगह से लड़की लो जहां दोनों ही सगी बहनें रहें। अब दोनों सगी बहनें रहेंगी तो तुम मुझसे काट भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक ही घर में शादी होनी है। अब ये बात गोरा गोरा सेठ को बड़ा अच्छा लगा। बोला कि यार ये बात बहुत कहे, बहुत अच्छी कहे। अब उन्होंने सोचा भाई ऐसी लड़की लायक लायक हाँ यार। अब तो उनको याद है, अरे यार आपने मुरली बांसुरी चाचा, याद करिए बांसुरी चाचा, पिछले कहानी वाले बांसुरी चाचा की याद आई। गए बांसुरी चाचा के पास, ऐसी ऐसी बात है। बांसुरी चाचा बोले अच्छा बस इतनी बात। बोला भाई इंतजाम हो जाएगा, तुम लोग अपना ख्याल रखो, हम अभी इंतजाम करके आते हैं। दो तीन दिन बाद, कुछ दिन बाद उन्होंने एक घर में इंतजाम करके दो लड़कियां देख ली, दोनों सगी बहनें भी थी। आए बांसुरी चाचा, बोले देखो भाई, एक ही शर्त है। बोले क्या? बोला देखिए, उनको एक ही शर्त है कि भाई ना तो तुम क्या सुबह जाओगे, ना तो रात को जाओगे, ना घर के बाहर से बात करो, ना घर के अंदर से बात करोगे। हैं? ना घर के अंदर से बात करेंगे, ना घर के बाहर से बात करेंगे, ना सुबह जाएंगे ना रात जाएंगे। तब कैसे जाएंगे? तो बोला यही शर्त है, अगर ये शर्त पार कर गए तो पहुंच जाओगे। बोला ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये शर्त पार करने की। लेकिन तब उनको याद है, ओ अब जानते हो कब पहुंचे? वो पहुंचे शाम के समय, और शाम के समय घर के जो दरवाजे की ड्योढ़ी होती है उस पर दोनों खड़े हो गए। दोनों खड़े होकर बात करने लगे। आज दोनों इस तरह से बात किए तो अच्छा लगा। वो ससुर जी खुश, बोला हाँ यार दोनों के पास बुद्धि तो है। बोला आ जाओ अंदर आ जाओ। बातचीत हुआ, गोरे को गोरी लड़की पसंद आ गई और गोरे को बेचारे को काली वाली लड़की पसंद आ गई। अब शादी होने वाले थे, लेकिन इसी पे गोरा जो था, गोरे का बड़ा मजाक हुआ है। बोला तू काला, तेरा काम काला, तेरी बीबी काली, अब तेरे बच्चे भी तेरा जिरोक्स आएंगे। अब ये बात गोरे को बड़ा अजीब लगी, यार बच्चे पे भी पहुंच गया, बच्चे को भी मेरा जिरोक्स बोला, भाई इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो बांसुरी चाचा के पास इस वक्त बुरा आ गया। बुरा सेठ बोला ऐसी बात है? बोला है यप्पा, इतना मन बढ़ गया गोरे सेठ का, मैं तुम्हारे बच्चों को भी जिरोक्स बोल रहा है। बोला, रुको अभी सबक सिखाते हैं। शादी का दिन तय हो गया। शादी का दिन जब तय हुआ, तो जब शादी वादी हो रही थी, तो एक परंपरा थी कि भाई दुल्हने मंडप का चक्कर लगाएंगे और फिर दूल्हे के पास आएंगे, और जो दुल्हन पहले दौड़ेगी वो बैठ जाएगी। अब दोनों दुल्हने एक जैसा पहनी हुई थी, फटाफट दौड़ी, आकर दूल्हे के पास बैठ गई। अब दूल्हे को लगा हाँ यार मेरी तो दुल्हन है, दोनों ने मांग सिंदूर उंदूर कर भर दिया, शादी वादी हो गई। अब शादी हुई, अब शादी वादी होने के बाद उन्होंने कहा भाई मुंह दिखाई तो करो। अब जब मुंह दिखाई की बारी आई, गोरे सेठ को मिल गई काली, बोरे को मिल गई गोरी। ये था कमाल बांसुरी चाचा का। तो घमंड जो उन्होंने गोरे सेठ जी ने किया था ना, कि अरे मैं गोरा हूं तो मेरे बच्चे गोरे होंगे, गोरा है तो तेरी बच्चे भी जिरोक्स होंगे, ये सजा उसको मिली गोरे सेठ को। इसलिए कभी घमंड मत करो। अरे करो तो करो, किसी को कमेंट मत करो। घमंड करना करो अपने आप पे, रूप रंग पे, लेकिन कमेंट मत करो, उस पर कंट्रोल करो।
तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। ये शॉर्ट स्टोरी थी, ऐसे ही शॉर्ट लॉन्ग कुछ ना कुछ मैं बनाता रहूंगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। साइनिंग ऑफ।